इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे आप सिर्फ मॉडल वर्ब वुड का इस्तेमाल करके कई तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस बोल सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, अगर पोलाइटली किसी से उसकी इच्छा पूछना हो, या फिर किसी को अपनी इच्छा बताना हो, अगर किसी की पास्ट में फ्यूचर के लिए कही गई बात को जब प्रेजेंट में बताना हो, अगर चॉइस या प्रेफरेंस बताना हो, या फिर इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बोलना हो। तो इस वीडियो में मैं ना कि आपको इनकी इंग्लिश बताऊंगा बल्कि इन तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि आप कैसे इन तरह के और भी कोई सेंटेंसेस को जरूरत पड़ने पर खुद से बनाकर बोल या लिख सकते हैं। तो अब चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है वुड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी से पोलाइट वे में अच्छे तरीके से कोई काम करने के लिए कहना हो। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जैसे क्या आप दरवाजा खोल देंगे, तो अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी वुड यू ओपन द डोर। या और ज्यादा पोलाइटनेस दिखाना हो तो बोल सकते हैं वुड यू प्लीज ओपन द डोर या वुड यू ओपन द डोर प्लीज। तो इस तरह से पोलाइट वे में अगर हमें किसी से कोई काम करने के लिए कहना हो तो हम इस तरह से वुड का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तो अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, वुड यू टेल मी योर नेम। क्या आप कृपया अंग्रेजी में बोलेंगे, वुड यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। क्या आप मुझे यह पता बताएंगे, वुड यू टेल मी दिस एड्रेस। तो देखा आपने, अब जब भी आपको किसी से कोई काम करने के लिए कहना हो और आप चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन को बुरा ना लगे या वो मना ना कर पाए, तो आप इस तरह से पोलाइट वे में इस स्ट्रक्चर के बेस पर इंग्लिश बनाकर बोलिए लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर आप पोलाइटली किसी को अपनी इच्छा या चाहत बताते हैं या फिर पोलाइटली किसी को उसकी इच्छा या चाहत पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें हम वुड लाइक टू का इस्तेमाल करके इंग्लिश को बनाते हैं और ऐसे वाक्यों के लास्ट में अक्सर चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे वगैरह आता है। अब इसके एग्जाम्पल्स है, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं कहीं नहीं जाना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू गो एनीवेयर। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू से समथिंग। क्या आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वुड यू नॉट लाइक टू से एनीथिंग। आप कहाँ जाना चाहेंगे, वेयर वुड यू लाइक टू गो। आप कहाँ नहीं जाना चाहेंगे, वेयर वुड यू नॉट लाइक टू गो। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, मैंने ये स्ट्रक्चर बता दिया है। आप खुद से इन स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंसेस को बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए थर्ड जानते हैं, कोई भी ऐसी बात जो हमने या किसी ने भी पास्ट में फ्यूचर के लिए कहा हो, उसे अब हम प्रेजेंट में जब किसी को बताते हैं तब वहां पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने कहा कि वो दिल्ली जाएगा। इस वाक्य के पहले पार्ट में उसने कहा से साफ पता चलता है कि ये बात बीते समय की है, यानी उसने ये बात पहले कही थी। और इस वाक्य के दूसरे पार्ट में है कि वो दिल्ली जाएगा। इससे भी साफ पता चल रहा है कि ये बात आने वाले समय यानी फ्यूचर की है, कि वो दिल्ली जाने वाला है। तो अब जब हम इस तरह की बात अभी प्रेजेंट में किसी को बताते हैं तो हम फ्यूचर के लिए कही गई बात को वुड का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे उसने कहा कि वो नहीं जाएगा, he said that he would not go। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, I thought that you would not come। मैं जानता था कि तुम यह जरूर करोगे, I knew that you would definitely do it। मुझे पता था कि वो नहीं आएगी, I knew that she would not come। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात जो हमने या किसी ने भी पास्ट में फ्यूचर के लिए कहा हो और उसे अब हम प्रेजेंट में जब किसी को बताते हैं तब वहां पर हम वुड का इस्तेमाल करके इस तरह से इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हैं। अब आप खुद से भी इस स्ट्रक्चर के बेस पर इंग्लिश बना सकते हैं। आई होप अब आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं फोर्थ पॉइंट। तो वुड के साथ रेदर का इस्तेमाल करके जब हमें चॉइस या प्रेफरेंस बताना हो, यानी कि जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं और हमें उनमें से कोई एक ऑप्शन ज्यादा पसंद होता है दूसरे ऑप्शन की तुलना में, तो इस कंडीशन में भी वुड के साथ रेदर का यूज करके इंग्लिश बनाया जाता है। अब इसके एग्जांपल्स है, जैसे मैं चाय पीने के बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वुड रेदर हैव कॉफी देन टी। अब इस सेंटेंस में कॉफी पीने को ज्यादा पसंद किया गया है, इसलिए हैव कॉफी को वुड रेदर के बाद लिखा जाएगा। जो चीज या जो काम हमें ज्यादा पसंद होता है उसके साथ वुड रेदर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब कुछ और एग्जांपल्स है, मैं हार मानने के बजाय लड़ना पसंद करूंगा, आई वुड रेदर फाइट देन गिव अप। मैं वहां जाने के बजाय यहीं रुकना पसंद करूंगा, आई वुड रेदर स्टे हियर देन गो देयर। मैं गाड़ी से जाने के बजाय ट्रेन से जाना पसंद करूंगा, आई वुड रेदर गो बाई ट्रेन देन बाई कार। मैं क्रिकेट खेलने के बजाय फिल्म देखना पसंद करूंगा, आई वुड रेदर वॉच मूवी देन प्ले क्रिकेट। तो इस तरह के भी हिंदी वाक्यों को आप वुड के साथ रेदर का इस्तेमाल करके बोलिए लिख सकते हैं। चलिए लास्ट जानते हैं ऐसे वाक्य जिसमें ऐसी सिचुएशन की कल्पना की जाती है जो काल्पनिक होती है।
यानी उस वाक्य में कुछ होने कुछ करने की कल्पना की जाती है कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता। ये रियलिस्टिक नहीं होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ये करता। तो इसको भी हम वुड से बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है और इसमें याद रखिएगा कि हर केस में वर ही लगेगा। सब्जेक्ट कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये सेंटेंस देखिए, अगर मैं वहां होता, इफ आई वर देयर। अगर तुम वहां होते, इफ यू वर देयर। अगर वह वहां होता, इफ ही वर देयर। अगर वे वहां होते, इफ दे वर देयर। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सभी के साथ यहाँ पर वर लगेगा। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर मैं एक टीचर होता तो मैं सभी बच्चों को पढ़ाता। इफ आई वर ए टीचर आई वुड टीच एवरी चिल्ड्रेन। अगर मैं एक पिता होता तो उसे नहीं जाने देता। इफ आई वर ए फादर आई वुड नॉट अलाउ हिम टू गो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी नौकरी छोड़ देता। इफ आई वर यू। अब यहाँ पर इफ आई वर योर प्लेस नहीं होगा, बल्कि होगा इफ आई वर यू। इसलिए क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जगह का मतलब फिजिकल प्लेस नहीं है कि तुम जहाँ बैठे या खड़े हो उस जगह पे होता, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है तुम्हारी आइडेंटिटी की, तुम्हारे कैरेक्टर की, कि यानी अगर मैं तुम होता, इफ आई वर यू आई वुड क्विट माई जॉब। तो इस तरह के वाक्य जो काल्पनिक होते हैं यानी रियलिस्टिक नहीं होते हैं, इस तरह के हिंदी वाक्यों की इंग्लिश आप इस स्ट्रक्चर के बेस पर बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो भी मैंने आपको बताया है सब कुछ समझ में आ गया होगा और अब आप खुद से भी इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बनाकर बोलिए लिख सकते हैं।